बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वारिस अनवर है। मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं को पिछले 20 साल से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहा हूँ और पाकिस्तान के मैं उन स्टार्ट के लोगों में से हूँ, पायनियर्स में से हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट शुरू किया था। जिस वक्त बेसिकली हमें उस वक्त ये प्रॉब्लम आती थी कि लोगों को ये समझाना पड़ता था कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है, कैसे आप गंजेपन से निकल सकते हैं, आपके सर के पिछले हिस्से से बालों को लेके आगे लगाया जा सकता है। जबकि आजकल तो हर बंदे को पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। एक तो मेरी बेसिक स्पेशलिटी हेयर ट्रांसप्लांट है, साथ मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। बुनियादी तौर पे मैंने पहले पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली स्किन के अमराज की और फिर मैं चला गया अमेरिका। वहाँ से मैंने सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने स्किन और साथ ही जो जितनी भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र, बोटॉक्स, फिलर्स, उसके अलावा जितनी भी आजकल इन हैं ये सारी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, उनमें मैंने फ़ेलोशिप की। साथ मुझे मौका मिला कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में वहाँ से मैं ट्रेनिंग लेके आऊँ। तो फिर पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुली लाहौर के लोगों को खूबसूरत बना रहा हूँ। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि ख़वातीन और मर्दों में स्किन के ज़्यादातर अमराज कौन से हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो स्किन के मसाइल हैं उनमें सबसे टॉप पे कुछ मसाइल ऐसे हैं जो यंग एज में हैं, कुछ बाद में आते हैं। अगर आप कॉमन देखें तो उसमें चेहरे पे दानों का निकल आना हर यंग लड़के और लड़की का प्रॉब्लम है। बुनियादी तौर पे इसको हम दाने, कील, मुहासे कहते हैं या एक्नी कहते हैं। उसके अलावा जो प्रॉब्लम है दानों के अलावा वो है छाइयों का। ख़वातीन में चेहरे पे छाइयाँ आ जाती हैं। लड़कों में आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वो है यंग एज में उनके बालों का उतर जाना, जिससे गंजापन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ मौसमी बीमारियां हैं, जैसे कि मौसम सरमा में लोगों की जल्द खुश्क हो जाती है और इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि स्किन पे ज़रा सी खुश्की आई तो उसको मॉइस्चराइज़ करके, हाइड्रेट करके उसको ठीक कर लें। वो जो मॉइस्चराइजेशन नहीं की जाती वो आगे बढ़ के सेबरिक एक्जिमा ख़राब हो जाता है, फिर उसमें इचिंग, दाने निकल आते हैं। उसके अलावा जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर लो प्रोफाइल एरियाज़ में, या ये कह लें कि जिन एक घर में बहुत ज़्यादा अफराद रहते हैं जिसको हम स्केबीज़ या ख़ारिश कहते हैं, वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये ज़्यादातर सर्दियों में होती है। इसके अलावा देखें जो एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है पोल्यूशन की वजह से। आजकल दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। माहौल के गंदा होने की वजह से स्किन की बीमारियां आ रही हैं। इसके अलावा फिर कुछ बीमारियां गर्मी और हबस के मौसम में फंगल इन्फेक्शंस बड़े अहम हैं। लोगों ने टाइट कपड़े पहने होते हैं, लड़कों ने, लड़कियों ने जीन्स, इस तरह की गर्मी और हबस में रहते हैं, उसमें उनको फंगस हो जाती है। ये चंद एक मैंने आपको बीमारियां बताई हैं जो कि बड़ी कॉमन हैं लड़कों और लड़कियों, यानी कह सकते हैं मर्द और औरत दोनों में। अच्छा, इसके अलावा कि ऑयली स्किन का मसला क्यों होता है या ऑयली स्किन क्यों होती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी इंसान की जो स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है वो क्यों हो जाती है। इसकी वजह यह है कि हमारी जिल्द की 3 तहें हैं। एक है एपिडर्मिस, एक है डर्मिस, उसके नीचे होती है फ़ैट। ये 3 तहें, मैं इसका कंपैरिजन इस तरह करूँगा जैसे हमारा लेंटर है। लेंटर में नीचे वाली जो लेयर है वो प्लस्तर है, उसके ऊपर सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी है, उसके ऊपर मट्टी है। इसी तरह हमारी जो जल्द है, जो सबसे बाहर वाली तय है वो प्लस्तर कह लें, उसके अंदर वाली तय सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी और उसके नीचे फ़ैट है। जो हमारी स्किन में बाल गया होता है, जैसे उसके साथ पोर होता है, वहाँ पे बाल के साथ एक एक्सटेंशन होती है, उसको कहते हैं स्पीशियस ग्लैंड या ऑयल पैदा करने वाला गुदूद। वहाँ से ऑयल बन के उस पोर में भेजा जाता है। अल्लाह पाक ने एक बंदोबस्त किया हुआ है कि ये ऑयल ऑटोमेटिकली 24 घंटे हमारी जिल्द के ऊपर फैलता रहता है ताकि हमारी जिल्द क्रैकी ना हो जाए, फट ना जाए। अल्लाह ने एक कुदरती बंदोबस्त किया हुआ है। ये कुदरती जो बंदोबस्त है स्किन को मॉइस्चराइज़ करने का, जिस वक्त इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जिस वक्त ऑयल प्रोडक्शन बढ़ती है तो फिर उसकी वजह से स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो पोर्स को ब्लॉक कर देता है। उस पोर्स के ब्लॉक होने की वजह से अंदर बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्शन करता है और आगे जो प्रोसेस है एक्नी का वो चल पड़ता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस ऑयल को कैसे ठीक किया जाए।
सबसे पहली तो बात ये है कि अगर तो ये ऑयल थोड़ा है, आपके चेहरे पे ऑयल आ रहा है, तो उसको अगर आप फ्रीक्वेंटली अपने फेस को वॉश करेंगे तो आप इस ऑयल से बचा जा सकता है। फ्रीक्वेंटली फेस को वॉश करें तो आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी, तो फिर वो दाने नहीं बनेंगे। दूसरा ये है कि रात को सोते वक्त अगर आप अपनी स्किन को अच्छी तरह क्लीन करके आप करेंगे क्लीन, तो वो सारे आपकी स्किन के पोर्स जो हैं वो उसमें से ब्लॉकिंग ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। इसके अलावा ये है कि आपने ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी, जितनी ये जंक फूड है ये नहीं खानी, जितने ये ड्रिंक्स हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, या वैसे ये जो हमारे ज़्यादातर पेप्सी कोक इस तरह की जो बॉटल्स पी जाती हैं, ये भी आपकी स्किन की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बढ़ाती हैं, तो इसलिए इनसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये गर्मियों में ये मसला बढ़ जाता है, इसका क्या किया जाए। डेफिनेटली गर्मियों में जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में हीट और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। हीट की वजह से आपकी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाती है। उसका तरीका ये है, एक है पहले कि आप उसको फ्रीक्वेंटली अपना फेस वॉश करें, दूसरा आप हाई इंटेक ऑफ वाटर लें, तीसरा आपने फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, और कोशिश करनी है कि आप हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट से अवॉइड करें। ज़्यादा देर के लिए आप हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ना रहें। जो कपड़े हैं वो आपके इस तरह के नहीं होने चाहिए कि जिनमें आपको जो आपकी हवा जिस्म को ना लगे। उससे ये होगा कि हॉट एंड ह्यूमिडिटी आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जो कि फ़र्दर इन्हांस करेगा आपकी ऑयल प्रोडक्शन को। जैसे मैंने पहले कहा कि आप इसमें फ्रूट्स, पानी, उसके अलावा जो आपकी कोशिश करें कि वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करें, हाई कैलोरी डाइट ज़्यादा ना लें। हाई कैलोरी डाइट भी बाज़ दफ़ा आपके ऑयल प्रोडक्शन को इन्हांस कर देती है, और आपका जितना ज़्यादा वाटर इनटेक होगा उतना ज़्यादा आप इस इशू को सॉल्व कर सकेंगे। आप एक बात ये जहन में रख लें, ऑयली स्किन और क्रीम ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। अगर आप ऑयली स्किन में क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके चेहरे पे दाने ज़्यादा हो जाएंगे, बजाय इसके कि वो क्रीम आपकी हेल्प करे, वो आपकी फ़ेस की मज़ीद बढ़ाएगी ऑयल को, और वो आप एक्नी की तरफ चले जाएंगे। तो बेस्ट यही है कि जिस इंसान की स्किन ज़्यादा ऑयली हो, वो उसकी नेचुरल मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है स्किन की, इसलिए उनको ज़रूरत नहीं है कि वो कोई भी क्रीम इस्तेमाल करें। उनको ज़रूरत इस बात की है कि वो कोई फ़ेस वॉश, एंटी एक्नी फ़ेस वॉश या क्लिनजिंग फ़ेस वॉश, जो अच्छे फार्मास्यूटिकल रेंज के फ़ेस वॉश हैं वो यूज़ करें, ताकि उनकी फ्रीक्वेंटली फ़ेस से जो ऑयल है पोज़ में से वो साफ़ होता रहे, पोज़ ब्लॉक ना हो और उसमें उनको एक्नी का इशू पैदा ना हो।